सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में साफ कहा है कि ऋण या किसी भी प्रॉपर्टी की रिकवरी करने के लिए बैंकों या जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब तक बैंक या वित्तीय संस्थाएं उस प्रॉपर्टी या ऋण की रिकवरी नहीं कर सकते हैं जबकि अदालत के द्वारा उनकी रिकवरी करने के लिए कोई आदेश पारित न किया गया हो। कोर्ट के द्वारा स्ट्रिक्टली यह भी कहा गया है कि यदि बैंक या वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार की जबरन किसी से रिकवरी करती हैं तो ये गैर कानूनी और अवैध है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। अब मोस्टली देखने को क्या मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले लेता है और वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में रख देता है जो कि काफी कॉस्टली होती है, तो ईएमआई न भरने पर बैंक की ओर से बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आते हैं और जो पार्टियां होती हैं उनके गेट डोर बेल बजाते हैं और साथ ही साथ बाहर से ही गाली गलौज करने लग जाते हैं और मारने पीटने की कोशिश करते हैं और अंजाम भुगतने की भी धमकी देते हैं। यदि आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आपको तुरंत उनका वीडियो बनाना चाहिए और जिस बैंक से वो आए हैं उनका कोई आई कार्ड मांगना चाहिए और साथ ही साथ स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि बैंक की तरफ से हमारे पास कोई नोटिस नहीं आता है। यदि नोटिस आता है तो हम इसका जवाब देंगे और साथ ही साथ उनसे यह भी कहना चाहिए कि अब जो आगे का प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, यानी कि हम लोन तो लौटाएंगे लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही लौटाएंगे, क्योंकि यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यह ऋणदाता और ऋणी के अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें, लाइक और फॉलो करते रहें।